तो क्या सच में बंद हो गए हैं ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल? नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टुडे स्पोर्ट्स न्यूज 2.0। अगर आप भी मैच के दिनों में मोबाइल पर अपनी किस्मत आजमाते हैं, अगर आप भी टीम बनाने की शौकीन हैं, तो आज की खबर आपके होश उड़ा सकती है। भारत के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल इस समय इतिहास के सबसे बड़े कानूनी और सरकारी बदलावों के दौर से गुजर रहे। कल तक जहां करोड़ों के कैश प्राइजेज और चमचमाती गाड़ियां जीतने के विज्ञापन आते थे, आज वहां पर सन्नाटा बरसने लगा। क्या सच में भारत में रियल मनी यानी कि पैसों वाले गेमिंग ऐप का दौर अब खत्म हो गया? क्या अब आप इन ऐप पर पैसे नहीं लगा पाएंगे? तो आइए समझते हैं इस पूरे खेल का सच। क्या है नया सरकारी कानून? इस पूरे बवाल की जड़ है भारत सरकार का एक नया कानून, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस कानून ने पूरे फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट का गणित ही बिगाड़ दिया। इसके तहत कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे कि रियल मनी गेम पर पूर्ण प्रतिबंध। इस कानून के तहत उन सभी ऑनलाइन गेम पर पाबंदी लगा दी गई है जिनमें यूजर्स पैसे लगाते हैं और बदले में नगद पैसे जीतने की उम्मीद करते हैं, चाहे खेल किस्मत का हो या फिर दिमाग का। भारी जुर्माना और जेल की सजा। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे पैसे वाले गेम को प्रमोट करता है या चलाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि इनका प्रचार करने वाले लोगों पर भी 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कंपनियों का नया दाव, फ्री टू प्ले। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पैसे वाले गेम बैन हो गए हैं तो इन ऐप का क्या होगा? दरअसल ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल ने सरकार के इस कड़े रुख को देखते हुए खुद को पूरी तरह बदल लिया। नो मोर कैश एंट्री। अब इन ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म से कैश कॉन्टेस्ट को पूरी तरह से हटा दिया। फ्री टू प्ले मोड, यानी कि अब यूजर्स बिना कोई पैसे चुकाए बिल्कुल मुफ्त में अपनी वर्चुअल टीमें बना सकते हैं। कमाई का नया जरिया। बिना पैसे के ये ऐप कैसे कमाएंगे? इसका जवाब है विज्ञापनों यानी कि एड्स और ब्रांड स्पॉन्सरशिप के जरिए। अब ये ऐप पूरी तरह से विज्ञापन आधारित मॉडल पर काम कर रहे हैं। जीएसटी का पुराना साया। जी हाँ, संकट सिर्फ नए कानून का नहीं है बल्कि पुराने टैक्स का भी है। चलिए इस पूरी कानूनी उलझन को एक आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये विवाद यहां तक पहुंचा कैसे। 28% जीएसटी का नियम अक्टूबर 2023। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जमा होने वाली पूरी एंट्री राशि यानी कि फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने का नियम लागू किया। 1.5 लाख करोड़ का टैक्स नोटिस 2024 और 2025। जीएसटी विभाग ने ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को पिछले सालों के बकाये के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के रेस्ट्रोस्पेक्टिव यानी कि पुराने समय से लागू टैक्स नोटिस भेज दिए। संसद में गेमिंग बिल पारित अगस्त 2025। दोस्तों, संसद ने प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया, जिससे भारत में पैसों वाले ऑनलाइन गेम को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई मई जुलाई 2026। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर की, जिन पर अभी भी कानूनी बहस जारी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी ऐप अब बंद नहीं हुई है, लेकिन उनका रूप पूरी तरह से बदल चुका। अब यह केवल मनोरंजन और आपके स्पोर्ट्स नॉलेज को परखने का एक मुफ्त जरिया मात्र रह गई। अगर आपके किसी पुराने गेमिंग वॉलेट में अभी भी कैश पड़ा हुआ है, तो उसे नियमों के तहत तुरंत बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश करें और फेक ऐप से बचें। इस समय इंटरनेट पर कई फर्जी और ब्लैक मार्केट ऐप आ गए जो अब भी पैसे जीतने का दावा करते हैं। सरकार के नए कड़े कानूनों के तहत ऐसे ऐप पर पैसा लगाना आपके लिए बेहद जोखिम भरा और गैर कानूनी हो सकता है। इस पूरे बड़े बदलाव पर आपका क्या मानना है? क्या आप फ्री टू मॉडल पर भी टीम बनाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।